सबसे पहले मैं नकुल का ही रुख करना चाहूँगा यहाँ पर। नकुल, ये जानना ज़रूरी है कि मजदूरों की सेहत कैसी है, तमाम पैरामीटर्स पर क्या वो पूरी तरह पॉजिटिव हैं उनके संकेत, और ये भी आपने बताया था कि थोड़ी ही देर में सीएम धामी आने वाले हैं, उनके आने को लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम चिन्यालीसौड़ अस्पताल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है उसके भी पुख्ता अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं। जैसा कि आप पूछ रहे थे कि अभी इस वक्त स्थिति जो है वो उसका आकलन किया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड जो है उसको डिसाइड किया गया था और पुष्कर सिंह धामी ने कल ये अनाउंस किया था कि 24 घंटे के लिए उनको एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जो इस वक्त और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जो इनकी हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन में है और उसी चीज़ का आकलन अभी इस वक्त चल रहा है। कल रात से ही जो असेसमेंट है, ऑब्जर्वेशन पीरियड में जो असेसमेंट किया जाता है वो असेसमेंट किया जा रहा है और ना ही सिर्फ हेल्थ वाइज उस असेसमेंट को किया जा रहा है फिजिकली, बल्कि इसी के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसका भी जो असेसमेंट है वो किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम आपको ये बता दें कि जैसा कि आप बता रहे थे कि 7:05 पे एक ब्रेक थ्रू मिला और 8 बजे के आसपास जो पहला मजदूर है वो बाहर आया। उसके बाद उनको एम्बुलेंसेज में 3-3 के बैचेज में एम्बुलेंसेज में यहाँ पर इस चिन्यालीसौड़ अस्पताल में लाया गया और उन जो पूरा जो रूट था उसको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इन एम्बुलेंसेज को लाया गया कि सिक्योरिटी के अगर हम बात करें तो उस पर भी काफ़ी जोर दिया गया है कि इन मजदूरों को किसी तरह की भी परेशानी ना आनी पड़े। इस वक्त जो 41 मजदूर हैं वो अंदर अस्पताल में हैं, उनका ऑब्जर्वेशन चल रहा है और जैसा कि हम आपको बता रहे थे चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी भी कुछ 9 बजे के आसपास इन मजदूरों से मिलने आएंगे। जैसा कि पुष्कर सिंह धामी ने कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बताया था कि जो आगे की कार्रवाई है वो डॉक्टर के असेसमेंट पे की जाएगी। तो इस वक्त जो डॉक्टर हैं वो असेसमेंट करेंगे, पुष्कर सिंह धामी को ब्रीफ करेंगे, उसके बाद क्या जानकारी आती है वो उसके बाद ही क्लियर हो पाए। डॉक्टर्स रिपोर्ट ओके देते हैं, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है कि रिपोर्ट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे की प्रक्रिया फिर क्या अपनाई जाएगी? ये कहा जा रहा था कि इन मजदूरों को कुछ दिन के लिए इनके घर भी भेजा जाएगा, कैसे इनको घर भेजा जाएगा, उसके लिए क्या इंतजामात हैं, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जो 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड है प्रोटोकॉल के तहत 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पीरियड में तो उनको रखा ही जाएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्योंकि जिस सिचुएशन में वो लोग थे, जिस अवस्था में वो थे, एक टनल के अंदर आप ट्रैप थे 17 दिन के लिए, 400 घंटों से ज़्यादा आप ट्रैप थे, जहाँ पे ना सूरज की कोई किरण थी और हवा का भी कोई इतना ज़्यादा सोर्स नहीं था। उसके बाद आर्टिफिशियल हवा को भेजा गया, तो उस जो ऐसी सिचुएशन में कई इन्फेक्शन होने के भी जो पॉसिबिलिटी को हो सकती है और इसी के साथ साथ कई अन्य परेशानियां भी हो सकती है जो मेंटल टफनेस के साथ हालांकि वो लोग गुजर रहे थे। तो उन तमाम चीज़ों पर जो है वो असेसमेंट किया जाएगा। तो ये कहना कि अभी उनकी सिचुएशन फिट है या नहीं है वो एक असेसमेंट के बाद ही होगा, लेकिन एक प्रोटोकॉल जो है 24 घंटे का उस ऑब्जर्वेशन को ये लोग क्लियर पूरा करेंगे, उसी के बाद ही जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। चलिए मैं सीधे किशोर का रुख कर लेता हूँ। किशोर, अस्पताल में मजदूरों को डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है, वहाँ उनका हर किस्म से असेसमेंट किया जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि इसके बाद मजदूरों को मान लीजिए डॉक्टर्स की तरफ से ओके रिपोर्ट मिलती है कि वो तमाम पैरामीटर्स पर खरे हैं। कल हम सीएम धामी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये मजदूर घर जाना चाहते हैं इनको घर भी भेजा जाएगा, इनको छुट्टी पर भी भेजा जाएगा ताकि अपने घर परिवार में रह सकें। तो उसके लिए विशेष व्यवस्था क्या हो सकती है? बिल्कुल, जो 41 लोग निकाले गए हैं उनको हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी सेहत सभी की ठीक है। जिस तरीके से कल शाम भी हमारी डॉक्टरों से बात हुई थी, उन्होंने कहा वो बिल्कुल फिट है। ये ज़रूर है कि वो थके ज़रूर होंगे और आज रात क्योंकि रात भर रहे और आज के दिन तक उनको देखा जाएगा। इसके अलावा उनके जो परिजन थे उनको बोल दिया गया था कि आप इनका सामान पैक कर लीजिए और अपना सामान पैक करके सीधा हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ से आपको घर भेजा जाएगा। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो तैयारियां पूरी की गई है, यहाँ से इनको जो लोग जहाँ जाना चाहते हैं, जिनके घर जहाँ पर है वहाँ से जाने के तक के लिए, यानी देहरादून और ऋषिकेश तक के लिए वहाँ से ट्रेन और बसेस है। इसके अलावा जो लोग यहाँ से उनके लिए बसेस प्रोवाइड कराई गई है, गाड़ियाँ प्रोवाइड कराई गई है और उनको वहाँ से भेजा जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी लगातार उनके सेहत पर नज़र देखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो खबर मिल रही है वो उनसे बातचीत करने पहुंचेंगे और देर रात ही मुख्यमंत्री
ने घोषणा कर दी थी कि सभी को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा और उनके घर तक के जो खर्चा है वो सरकार ही उठाएगी। अगर टनल साइट की बात करें तो इस वक्त क्योंकि पिछले 17 दिनों तक ये टनल सभी के दिमाग में और आंखों में रही थी कि इस टनल से वो लोग कब बाहर आएंगे। अभी फिलहाल पूरी तरह से सन्नाटा है। अक्सर जब हम यहाँ से पहले दिन से लेकर 17वें दिन तक आते रहे तो यहाँ पे बहुत चहल पहल थी, बड़ी बड़ी मशीनें थी यहाँ पर, तमाम जो कंपनी के लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे थे और सभी के मन में एक उम्मीद थी कि इनको निकालेंगे, लेकिन कश्मकश थी कि कब इनको निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे, जल्दी से काम शुरू किया जाएगा। पूरी तरह से भरा रहा करता था, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा है। एनडीआरएफ अपनी तैयारी कर रही है वापस जाने के लिए। एक और बात है कि यहाँ पर इस टनल में कोई व्यक्ति ना जाए, क्योंकि अक्सर जिज्ञासा विषय लोग अंदर देखने के लिए और क्यूरियोसिटी उनमें होती है कि किस तरीके से अंदर लोगों में कैसा टनल होगी, इसलिए वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो सामने वहां पर आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस वहां बैरिकेड लगाकर मौजूद है। पहला जो टनल के आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर मौजूद है। दूसरा बैरिकेड जहां पे ट्रक खड़ा हो रखा है एनडीआरएफ का, यहाँ पर एक बैरिकेडेड है। तीसरी बैरिकेड अगर दिखाई जाए तो एक और बैरिकेडेड है। तो लगभग 3 बैरिकेड लगा रखी है और इन सब का मकसद ये की है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो कंपनी से अलग है वो ना जा सके। दूसरी तरफ ये पूरे टनल की अगर बात करूं तो अभी फिलहाल इसकी जांच चलेगी, असेसमेंट होगा कि ये टनल कितनी मजबूत है और उसको किस तरीके से काम होना चाहिए। अंदर टनल के अंदर जाहिर सी बात है टनल के अंदर जो मलबा गिरा है वो अभी फिलहाल उसी तरीके से है, उसको छेड़ा नहीं जा रहा। जब तक जो एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती उसके बाद ही ये सारी चीजें शुरू हो पाएंगी। फिलहाल तो काम रुका हुआ है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स कमेटी है वो यहाँ पर आकर अपनी रिपोर्ट्स सौंपेगी और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को सौंपेगी। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि इसको आगे किस तरह से काम शुरू करना है, लेकिन फिलहाल अभी ये यहाँ काम रुका रहेगा। जी ठीक है किशोर, आपके पास मैं आऊँगा, लेकिन इस समय हमें रुख करना होगा सौरभ गुप्ता का जो हमारे साथ हुगली से बने हुए हैं। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के हुगली से भी 2 मजदूर इस टनल में फंस गए थे। दोनों ही मजदूरों के परिवार वालों से सौरभ ने बातचीत की है। अब उन्हीं से जानते हैं। सौरभ, जो मजदूरों की बातचीत अपने परिवार वालों से हुई है, इन मजदूरों ने क्या बताया और कब तक संभावना जताई जा रही है कि अपने घर वालों से मिल सके, अपने परिवार के साथ आ सके? देखिए, परिवार के सदस्य जो है वो तो चाहते हैं कि जल्दी वो लौट आए और আপনাদের কি বলেছে কখন আসবে আর কখন বাড়ি আসবে এবং বাড়িতে যখন আসবে তার জন্য আপনারা কি প্রস্তুতি নিচ্ছেন? এখন বাড়িতে আসবে, আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি বলছে বাড়িতে সবাই আসবে এবং সেই জায়গায় হচ্ছে ওই ওখানকার গভর্নমেন্ট কীভাবে কবে ছাড়বে এখন সঠিকভাবে তো বলা যাচ্ছে না, কারণ ওরা হসপিটালে ভর্তি রয়েছে, হসপিটালে সমস্ত চেকিং হবে, হওয়ার পরে ছাড়বে। তবে একটা এমনি